सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले कुछ भी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को दिखाना होगा कि आज यहाँ पे क्षत्रिय समाज मौजूद है। उड़ाइए अपने दोनों हाथ पूरे पूरे उठने चाहिए और मेरे साथ क्या बोलना है? भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। बिहारी जी की नगरी में मौजूद है महाराज। बाकी बिहारी को याद नहीं किया तो मथुरा वृंदावन आना बेकार है। तो एक बार बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मंच पे विराजमान मेरे, हमेशा मैं बोलती हूँ पिता समान, लेकिन आज बोलूंगी मंच पे विराजमान मेरे दादा समान सभी महाअनुभवों को। और जिनको दादा बोला जाता है, इज्जत दी जाती है, गुरु बोला जाता है, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जो तुम्हारे गुरु हो और जिनको तुम अपना आदर्श मानते हो उनका कभी नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने बोला है कि सभी महाअनुभवों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगी। और प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जनसंख्या बेशक थोड़ी मुझे खाली दिख रही है, लेकिन मुझे पता है कि एक एक राजपूत में 100 राजपूतों की ताकत होती है, वही राजपूताना ताकत। अरे हम उनके वंशज हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके वंशज हैं हम लोग, जिनके बाप दादा खेल खेल में सिंहों के जबड़े फाड़ देते थे, उनके वंशज हैं हम लोग। है लहू जिनका मेरी रगों में, महाराजा केसर सिंह की वंशज है और दादा भी यहाँ पे बैठे हैं, इनका लहू है मेरी रगों में। इसलिए बोलती हूँ कि है लहू जिनका मेरी रगों में। और जो ये तेवर दिख रहे हैं ना, तेवर भी उनकी शान है। और शान से जीना सिखाया जिसने, शान से जीना सिखाया जिसने, महाराजा केसर सिंह उनका नाम है, महाराजा केसर सिंह उनका नाम। लोग कहते हैं कि दीदी आप में बड़ा एटीट्यूड है, दीदी आप में बड़ा घमंड है। अरे ये घमंड ना तो करीना कपूर में होगा, ये घमंड ना तो कैटरीना कैफ में होगा। ये घमंड होने के लिए एक छतरानी की कोख से जन्म लेना पड़ता है, एक छतरानी की कोख से। थोड़ा सा वैसे तो आप सभी मेरे बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ है, लेकिन बताती हूँ मैं कि एक आम लड़की की तरह सरकारी नौकरी कर रही थी मैं। मेरा भी सपना था, जैसी आम लड़कियों का सपना होता है ना कि वो मेहंदी लगाए, बिंदी लगाए, पायल पहने, वैसे मेरा भी सपना था। इसलिए कहती हूँ कि मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया पायल पर, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया पायल पर। और कभी गीत लिखने को करता रंग भरी बरसातों पर, तभी दिख जाता लहू लुहान से लगभग मेरी भारत माँ का मन घायल और तन घायल। और तब मैं लेखनी से कहती हूँ अंगारा को बरसा जा रही, ये मेहंदी बिंदिया काजल छोड़ चंडी का रूप दिखा गया। ये मेहंदी बिंदिया एक आम लड़की की तरह मैं भी अपना जीवन यापन कर रही थी। सुबह उठती थी, नौकरी पे जाती थी, शाम को आती थी, महीने के पैसे ले रही थी 46,000 रुपए महाराज। लेकिन क्षत्रियों का खून था मेरे
अंदर जब मैंने देखा कि देश में मुसलमानों का अत्याचार बढ़ रहा है, मैंने एक कविता बोली, एक भाषण बोला, मेरा अंदर का राजपूताना जाग गया और वही राजपूताना आपके अंदर का जगाना चाहूंगी। और जब मैंने कविता बोली और बोलना स्टार्ट किया, तभी मेरे ऊपर हैदराबाद से ओबीसी जी ने एफआईआर करा दी और बंगाल से ममता बनर्जी ने एफआईआर करा दी। लेकिन वो भूल गए थे कि जितनी भी एफआईआर है महाराज, ये तो राजपूतों के मेडल होते हैं और ये मेडल मेरे पास 28 हो चुके हैं, 28 मेडल हो चुके हैं। छीना चोरा करके बोलती हूँ, जब दादा बैठे हो और उनकी पोती की तारीफ हो रही हो तो दादा के लिए भी इतना खुशी का दिन होगा, क्यों दादा? खुशी का ही नहीं है बहन जी, गर्व का है, बहुत गर्व होता है। जो हमारी बहन बेटियां इतना आगे चली जाती हैं, हमको बड़ा गर्व होता है, आज गर्व की बात है। और आपको बताती हूँ कि जिस धरती पे आप विराजमान हो ना, बाके बिहारी का एक नाम है ठाकुर। क्या नाम है? और वो नाम भी क्षत्रियों की वजह से रखा गया है, क्षत्रियों की वजह से ठाकुर नाम रखा गया है। और जब मेरे घर पर मुसलमानों ने हमला किया था, पुलिस सिक्योरिटी थी मेरे घर पर, तब रात को हम लोग एक कमरे में सोते थे। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हैं और अभी भी यहीं पे विराजमान है। इकलौती लड़की हूं मैं अपने पिताजी की, मेरी कोई बहन नहीं है। और पिता का जो लगाव होता है एक पुत्री से अत्यधिक होता है। मेरे पिताजी थोड़ा सा घबराए कि पता नहीं अगले दिन हमारी सुबह होगी या नहीं होगी। तब मेरी माताजी जो कि यहाँ पे उपस्थित है, एक छत्राणी क्या होती है वो आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरी माताजी सुबह 4 बजे उठ के खड़ी हो गई और छाती ठोक के बोला, मेरे पति ने आजीवन देश की सेवा करी है, अगर मेरी बेटी धर्म की सेवा करते करते शहीद हो जाएगी तो मुझे गर्व होगा, गर्व। तब मुझे पता चला कि एक राजपूत तलवार में इतनी ही ताकत होती है जितनी राजपूत कंगन में होती है। और उसके बाद मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना देखूंगी, क्योंकि भागवत में आता है कि भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ था और भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ था। और क्षत्रियों का आप लोगों को बखूबी पता है कि क्षत्रियों का कार्य आखिर है क्या। और जब भी आपका वो राजपूताना गायब हो जाए, आपकी नसों का खून ठंडा कर जाए, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि रक्त सिराओं का जब ठहरे, जब आपकी सिराओं का रक्त ठहर जाए, कि रक्त सिराओं का जब ठहरे, काला पानी पढ़ लेना महाराजा खेत सिंह के जीवन की तुम अमर कहानी पढ़ लेना। अरे मत ढूंढो भारत की नारी इन फिल्मी जगत की नचनियों में, मत ढूंढो भारत की नारी इन फिल्मी जगत की नचनियों में। भारत की नारी क्या होती है, केसर की कहानी पढ़ लेना। भारत की नारी क्या होती है, केसर की कहानी पढ़ लेना। सबसे कम उम्र में उन्होंने जौहर किया था, ये है राजपूत, सबसे कम उम्र में। अरे राजपूतों ने हथियार उठाने छोड़े हैं, भूले नहीं है। आज भी राजपूतों ने केवल हथियार उठाने छोड़े हैं, भूले नहीं है। राजपूत अब अहिंसक हुए हैं, लेकिन सरकार कभी कभी ये भूल जाती है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि कोई नेता राजपूतों पे बयान देके चले जाता है कि महाराजा खेत सिंह ऐसे थे, कोई नेता पृथ्वीराज चौहान पे बयान दे देता है, कोई महाराणा प्रताप पे बयान दे देता है। तो इस मंच के माध्यम से आज उन लोगों को बताना चाहूंगी कि राजपूत अहिंसक हुए हैं, नपुंसक नहीं हुए हैं, नपुंसक नहीं हुए हैं। याद रखो कि जब हम 8000 राजपूत थे, 1 लाख मुगलों से हमने
पंगा ले लिया था। महाराज अब 16 करोड़ राजपूत है और दिल्ली में जो भी एनआरसी के विरोध में बैठे हुए हैं ना, दिल्ली में जितनी भी बेगम बैठी हुई है एनआरसी के विरोध में, उनसे बोलना चाहूंगी कि जिस दिन छतरानी जाग गई, जिस दिन छतरानी जाग गई, कूड़े की तरह तुम्हें साफ कर देंगी, कूड़े की तरह। अरे दिल्ली में उन लोगों ने एनआरसी का ऐसा विरोध कर रही है, ऐसा विरोध कर रही है, कोई हद नहीं है। शर्म आनी चाहिए उनको। जिस मोदी सरकार ने उनको 3 तलाक से बचाया, जिस मोदी सरकार ने उनको हलाला जैसी कुप्रथा से बचाया, उस मोदी सरकार का विरोध कर रही है 500 रुपए के लिए। अरे तुम्हारा जमीर मर गया है क्या? जमीर मर गया है क्या? और हम लोगों ने तो अपने भगवान तक के दस्तावेज दिखा दिए, श्री राम के दस्तावेज दिखाने पड़े, तब जाके राम मंदिर हम लोगों ने बनवा पाया। अरे तुम लोगों को अपने दस्तावेज नहीं दिखाए जा रहे, अपने कागज तुम लोग नहीं दिखा पा रहे हो। हमेशा जब करण भैया ने मुझे यहाँ पे बुलाया और करण भैया ने मुझसे बोला कि दीदी मथुरा में एक कार्यक्रम है, आपको आना है। मैं 26 जनवरी के कार्यक्रम से अजमेर में थी, पृथ्वीराज चौहान की नगरी में थी, अजमेर में। और जब करण भैया ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा भैया मेरे को कोई अतिथि वतिथि बन के आने की जरूरत नहीं है, मेरे समाज का प्रोग्राम है, बेटी बनकर आऊंगी और जो मेरा कर्तव्य है वो निभाऊंगी, क्योंकि मेरे समाज का प्रोग्राम है। और जहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि भैया यहाँ पे 2 विवाह भी कराए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के इस उत्तम कार्य के लिए। यहाँ पर न केवल मथुरा के लोग मौजूद हैं, राजस्थान से भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से भी लोग आए हैं। कहीं न कहीं हम लोगों ने ये राजपुताना एकता दिखाई है और यही एकता दिखाना है हमें। और यही एकता अगर हम दिखाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में राजपुतान का पंचम लहराएगा, पूरे विश्व में। लेकिन कमी केवल एकता ना दिखाने में है, आपको एकता दिखानी है, एकजुट होके रहना है। पूरी ब्रजमंडल क्षत्रिय खगार विनती है, उसका धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सभी लोगों को प्रणाम करना चाहूंगी। आपकी बिटिया के समान में हूँ। यूपी में एक प्रथा है, जब भी बिटिया आती है ना खाली हाथ नहीं जाती। क्यों दादा, है कि नहीं है? दादा यूपी में एक प्रथा है, बिटिया आती है तो खाली हाथ नहीं जाती, ये प्रथा है यूपी में। हाँ, तो यूपी में एक प्रथा है कि बिटिया आती है तो खाली हाथ नहीं जाती है, वही बिटिया आज आई है तो खाली हाथ नहीं जाएगी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप सभी लोगों को प्रणाम करना